सत श्री अकाल जी, स्वागत सारा अज दे देश प्रदेश प्रोग्राम दे विच काफ़ी सारे अहम सवाल पेचीदा टैक्नीकल चीज़ां तुहाडे लई लैके आए, सिर्फ और सिर्फ जर्मन नूं डेडिकेटेड शो है। जे तुसी जर्मन दे इच्छुक हो सिर्फ स्टडी करन लई और स्टडी तो बाद अपने सैटलमेंट करन लई, कुछ विद्यार्थियों के पिछले शो में देख के बहुत सारे क्वेश्चन आए वर्क परमिट्स से 10वीं ते जाना जी इस तरह के प्लीज़ जी हैगी कॉल्स ना करे करो। ये शो जोड़ा है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कॉलेज और चंगे जोड़े एक्सपर्ट्स ने उन्होंने रिप्रजेंट करता है। तो एक विदेश जाने का तरीका दसिया जाता है। जर्मन को लैके असी हुण हर हफ्ते जोड़े है शो करते रहने। सो अज के शो के भी असी जर्मन बारे गल्लां करांगे, पर +2 और BA के आधार पर जोड़ा है जाने वाले विद्यार्थियों लिए उत्थे किहड़े-किहड़े काम होंगे, कितनी पढ़ाई होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्सेस की होएगा, उस तो बाद जोड़ा है ब्लू कार्ड की चीज़ है, मिलेगा जो नहीं मिलेगा। बहुत सारिया अहम गल्लां तुहाडियां तुसीं दफ्तरां दे विच भी गए साडे एक्सपर्ट्स दे, उत्थे भी काफ़ी सारे सवाल जोड़े पैदा होए। सो स्टडी फीड्स वालों अज साडे नाल अंकर चौधरी जी ते वरण चावला जी मेरे नाल इस वक्त बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा दोवां दा। अंकर तुहाडे वल मैं आऊँगा पहला बच्चियां दे किस तरह के क्वेश्चन आए शो नूं देख के। सत श्री अकाल जी, सबसे पहले तो पूरे पंजाब को और आपको संधू जी स्पेशली आपको पहले तो आपने मौका हमें दिया जिसका फ़ायदा हमें ये मिला कि हम सीधे बात अपनी कह सकते हैं। एक ऐड में एक लिमिटेड बात कही जाती है, तो जिस तरह के सवाल हमारे पास आए स्टडीज़ से रिलेटेड, तो उसमें बच्चा यही पूछना चाहता है कि मैं आज उसे लग रहा है कि मैं जा सकता हूँ जर्मनी, मुझे ये ऑप्शंस हैं पता मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे सवाल आए। साथ साथ कुछ सवाल ऐसे भी आए कि हमें वर्क परमिट या जॉब के लिए, तो वो हाथ जोड़ के विनती है उस तरह के कॉल जैसे कि संधू जी ने कहा है हमें ना करें। सवाल ये होते थे कि भाई आगे वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर स्टडीज़ के लिए आप आगे क्या कर सकते हो और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो उस सबको हम आज इस शो में कवर करेंगे। रस्मी तौर पर मैं थोड़ा चाहूँगा कि स्टडी फील्ड्स बारे बच्चों को थोड़ी जी नॉलेज दी जाए। कई शायद यूँ लगता है कि जी भी कंपनी देश प्रदेश से आती है पहली बार वो होने शुरू हुई है, ऐसा नहीं होता। कुछ साढ़े को कंपनियां 20-20 साल पुरानियां, 25-25 साल पुरानियां, 15-15 साल पुरानियां, 10-10, 5-5 साल पुरानियां चल रही। सो साड़ी जी रिसर्च है खोज होती है कि कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है और एक निवेकला उन्हें कोई प्रोडक्ट है जो बच्चों का जिंदगी संवार सकता है। बहुत सारे बच्चे पंजाब धक्के खा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि पंजाब के रोजगार नहीं है, पर कई का ड्रीम सुपना होंदा है कि असी विदेश जाके अपने टैलेंट के आधार पर कुछ कर सकीए। उन्होंने लिए यह शो है वर्क परमिट या डोंकी ला के जाने वाले विद्यार्थी प्लीज़ कॉल ना कर। यह एक लीगल कानूनी सलाह देने वाला एक प्रोग्राम है। अंकुर जी पहले मैं आऊँगा कि किस तरह स्टडी फील्ड जी है जर्मन नाल अटैच हुई। सर सबसे पहले तो मैं दो चीज़ें इसमें कवर करूंगा कि एक तो जर्मनी क्यों और उसके बाद स्टडी फील्ड से क्यों। तो पहले हम बात करते हैं जर्मनी क्यों। जर्मनी इसलिए क्योंकि ये कंट्री, मैंने जब 2009 में जब इस चीज़ को देखा, जब मुझे पता चला, तो वो यही चीज़ समझ में आई कि एक ऐसी कंट्री के लिए बच्चों को कंसल्ट करना है कि जहाँ पर बच्चों को ऑप्शंस मिल पाएँ और आगे कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है जर्मनी तो उसको आगे फ्यूचर उसका सेट हो। हमें सिर्फ भेजना नहीं है बच्चे को। तो यही चीज़ जर्मनी देती है फ्री एजुकेशन के रूप में। फ्री एजुकेशन क्यों होती है? क्योंकि लोगों की स्किल मैन पावर की कमी है वहां पे सर। तो संधू जी लोगों को जॉब के लिए बुलाओगे तो वो लाइबिलिटी हो जाती है कंट्री की। इसीलिए जर्मनी ने कहा कि हम उनको अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे और इसीलिए एजुकेशन फ्री करी गई कि पैसा उसमें भी लगता, जॉब पे बुलाएंगे पैसा इसमें भी लगता। तो इसीलिए ये ऑप्शन जर्मनी का आया। अब जर्मनी के अंदर इतने सारे बच्चे बहुत टाइम से फ्री में पढ़ रहे हैं, पर वो मार्केटिंग नहीं करती इस चीज़ की। वो चाह रही है कि जो बच्चा जर्मनी ढूंढता हुआ आए वो जर्मनी देखे। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी मशीन आप ले लीजिए, उसकी बेस्ट मशीन जर्मन आती है, लेकिन कहीं आप ऐड नहीं देखोगे। तो वही फायदा है कि आपको पता है कैसे होगा। अगर जी दो चीज़ा टैक्नीकल पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए और मेडिकल लाइन तो देखिए, दो ही ज़्यादा उत्थे कामयाब बच्चा है। इन्हों ही ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हो तुसी या कोई हर तरह का बच्चा जो है जर्मन जा सकता? यही थोड़ी सी जो मिसकंसेप्शन है जर्मनी के बारे में कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं या मैनेजमेंट में उनका कुछ नहीं है, मेडिकल में अच्छे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में 1% वर्कफोर्स संधू जी सिर्फ और सिर्फ जर्मन है। 1% पूरे वर्ल्ड का, लेकिन आउटपुट वो 10% देते हैं पूरे वर्ल्ड का। कैसे कर लेते हैं वो? उनके पास हर मैनेजमेंट स्किल्स भी तो अच्छी होंगी, बिना मैनेजमेंट के सब नहीं कर सकते। तो आपके पास सारे कोर्सेज हैं, बस वो उस चीज को मार्केट नहीं करते कि आप आइए, वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। जैसे इसको मैं ऐसे कहूँ, गुरुद्वारे में लंगर लगता है, कहीं आपका ऐड नहीं होता, लेकिन गुरुद्वारे का लंगर खाने से कभी पेट खराब नहीं होता। 5 स्टार होटल में आप जितना लाइन भी लगी होगी, सब कुछ लगा होगा। यहाँ पे हर आदमी को एक ही तरह से देखा जाता है। आपको सबको परस के वैसे ही खाना है, सेवा करनी है, चले जाना जी। शुरुआत करेंगे जी। रिजल्ट आया +2 का BA का, बहुत सारे बच्चे 80-85% लै गए, उन्होंने
ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, US ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60-65% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 40-45% ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਵਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ प्रोफाइल्स ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਈਟੇबल ਨੇ जर्मन ਲਈ? किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आपकी 60% है और 5 बैंड आपके आइल्स में आए हुए हैं, यू आर एलिजिबल फॉर अ जर्मन एजुकेशन। ठीक है, 60% 5 बैंड। हाँ जी, नॉट लेस देन 59 58 इज कॉम्प्रोमाइजेबल। मैं पूछ रहा सर कि 5 बैंड आ गए, एक च बच्चे दे 4 ने, एक्सेप्टेबल है? नहीं जी, ईच चाहिए। हाँ, ओवरऑल चाहिए एकेडमिया में, ओवरऑल 5 बैंड। 5 बैंड 60%। हाँ जी, हाँ जी। कोई बोर्ड ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ +2 ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਸਬਜੈਕਟ फिजिकल एजुकेशन ले लो जी, म्यूजिक ले लो जी, हिस्ट्री ले लो जी, एक कोर्स सब्जेक्ट नहीं बनते, इन्होंने भी जर्मन एक्सेप्ट। हमें ये देखना होगा कि किस किस तरह के कोर्सेज के लिए बच्चे को जाना है। तो जर्मनी, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके 12th में थे उसी के बेस पे आपको बैचलर में एडमिशन मिलेगा। चाहे फिर आप हिस्ट्री में ले लीजिए, चाहे फिर आप साइकोलॉजी में ले लीजिए, चाहे सोशियोलॉजी में ले लीजिए। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे अब आपको सिखिज्म पढ़ना है तो उसके लिए थियोलॉजी होता है सब्जेक्ट, रिलीजन की स्टडी, ये हमें पता ही नहीं होता, हमारे इंडिया में नहीं होता। बुद्धिज्म पढ़ना है तो उसके लिए भी कोर्सेज हैं जी। तो कोर्सेज सारे मिलेंगे सर जी। किस आधार पर कोर्स मिलेगा? जो बच्चा कैनेडा जाता है ना, वो रेलेवेंसी बड़ी लभदा है। एक मान लो फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ PCM ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 65% ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਚ 55 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿ ਜਰਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋर्स ਦਿੰਦਾ। जर्मन तो सर इस ऑप्शन आपको वही देगा जो आप चाहते हैं, बस आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। सर रेलेवेंसी सब्जेक्ट की होती है, आपका इंटरेस्ट है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सारे आपने पढ़े हुए हैं। अब आपका मन है कि मैं बायो में हूं तो मैं इंजीनियरिंग में भी जा सकता हूं और साथ साथ आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। ये बच्चे को डिसाइड करना है। नंबर किसी में कम बढ़ती से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं हर पेरेंट को ये कहना चाहूंगा, नंबर हमेशा झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ आपको जज कर सकते हैं कि आपका उस दिन कैसा एग्जाम गया, लेकिन इससे कहीं से कहीं तक भी आप ये नहीं जज कर सकते कि बच्चा कैसा है। ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। बिल्कुल 5 बैंड बिल्कुल और 60% ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बिल्कुल, ये बेयर मिनिमम है, इससे कम में नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन ਦੀ ਗੱਲ करिए ਜੇ ਅਸੀਂ ग्रेजुएशन के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए हर फील्ड में आपके 12th से पहले जर्मनी में 12th तक की एजुकेशन होती है। इंडिया में 12th तक की एजुकेशन होती है, जर्मनी में 13 इयर्स की एजुकेशन होती है। अब उसको कवर करने के लिए 1 साल का ब्रिज कोर्स है, जिसे वरुण थोड़ा बेहतर बता पाएंगे। हाँ जी वरुण जी। एक्चुअली जी जिस तरह साढ़े यहाँ 12 स्टैंडर्ड तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਰਮਨੀ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ BSc ਕਰਦੇ ਪਿਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, B.Tech ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਚ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ। ਉਹ पेड है? बिल्कुल फ्री, वो फ्री भी है पेड भी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? दूसरे में ये फ्री वाला जाएगा ऑब्वियसली। बिल्कुल जी, पर उसे जर्मन लैंग्वेज इंडिया में पहले पूरी सीखनी पड़ेगी। की लेवल चाहिए? ਉਹਨੂੰ B2 to C1। B2 to C1 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਫਰੀ ਮੈਂ ਪੜਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀट्यूशन ਤੋਂ कर सकता है या कित्थों कर सकता है? सर इसके लिए कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज तो आप कहीं से भी सीख लीजिए, प्राइवेट में सीख लीजिए, मैक्स मुलर भवन है दिल्ली में, वह भी सिखाते हैं, हम लोग भी सिखाते हैं। बस सबसे पहले ये जरूरी है वो स्ट्रक्चर टीचर को भी पता हो, तो उसके लिए आपको टीचर सही चूज करना है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ B2 लेवल हाँ, जैसे आइल्स का टेस्ट होता है ऐसे ही जर्मन में भी टेस्ट होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 इस तरह से लेवल्स होते हैं। तो हर लेवल का टेस्ट होता है। जैसे अब जर्मनी में स्टडीज के लिए C1 या फिर B2 ये 2 लेवल हैं। मैं आइल्स ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਹਟ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੇਡ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, आइल्स फिर भी लोड पेगी ਉਹਨੂੰ 5 मिनट ਦੀ। जर्मन आइल्स तो इसलिए चाहिए, देखिए सबसे पहले लैंग्वेज किस लिए है संधू जी, वो टीचर वहां पढ़ाएंगे तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए या फिर उसे जर्मन आनी चाहिए।
इसीलिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है। IELTS में लेकिन वो जर्मन पढ़ेगा ही पढ़ेगा उस साल में। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? दोनों, जर्मन भी इंग्लिश भी बच्चे की चॉइस है। हाँ, लेकिन उस एक साल को पढ़ने के बाद बच्चे की चॉइस है, वो जर्मन भी पढ़ सकता है और इंग्लिश भी पढ़ सकता है। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है पेड जिसमें कि इंग्लिश ही पढ़ाई जाती हो, जर्मन भी वो एक साल में पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और वो फायदा भी है सर, अगर आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हो तो आपको ऑप्शन, अगर जर्मन में जितना लिटरेचर अवेलेबल होगा उतना कि दूसरी लैंग्वेज में नहीं हो पाएगा। सर की डिफरेंशिएट कर दो, एक बच्चा पेड पढ़ाई पढ़न चलेगा, इंग्लिश पढ़ ली उन्हें, डिग्री भी कर ली इंग्लिश के विच ही, एक बच्चा जर्मन B2 करके चलेगा और जर्मन उत्थे भी पढ़ी और सीख गया, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू तो फायदा उन्होंने कोई 100% या की मतलब की पर्सनल बेनिफिट हो? सर देखिए, आप तुसी पंजाबी में गल कर रहे हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत फर्क है। अगर मुझे पंजाबी आती मैं ज्यादा टच कर पाता, वही फर्क है। ऐसे ही जर्मनी के लिए आप जाएंगे, अगर आप जर्मन में बात करेंगे तो डेफिनेटली जब जॉब के लिए आप जाओगे तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, अगर आपको कंट्री में जॉब करनी है जी। वरुण जी, बहुत स्टूडेंट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 5-7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਫੀਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ। एक्चुअली जी एक्सपीरियंस आता है सेकेंडरी, प्राइमरी आपकी एजुकेशन ही है जो आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस करके सवाल पूछा कि 2013 वाले बच्चे ने बड़े फेसबुक पे सानू कमेंट्स किए देश प्रदेश से कि मैं 12 च पढ़िया जी 13 च पढ़िया, बट मेरे को जेन्युइन एक्सपीरियंस है कि जर्मन ਜਿਹੜਾ एक्सपीरियंस है और जॉब ਦਾ ਉਹਨੂੰ एक्सेप्ट करेगा जी। वो आपकी जब गैप बनना जाएगा नहीं, वो आप जर्मनी कहता है कि आप सब कुछ दिखाइए, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो उनका जॉब एक्सपीरियंस है वो कल को जब नौकरी करेंगे तो उसमें काम आएगा। अब वो B.Tech करके अगर कॉमर्स की जॉब कर रहे हैं और MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी रेलेवेंस नहीं बैठेगी। ओके जी। वरुण जी, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा और करना पड़ेगा? जी, जर्मनी एक तो डिप्लोमा में एंटरटेन नहीं करता, बिल्कुल ग्रेजुएशन करने जी बिल्कुल। और ये जो 13वां साल है ये आपका रास्ता है आगे के रास्ते खोलने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ये किया, आपने लैंग्वेज सीख ली और आपके जो 12वीं कक्षा के सब्जेक्ट्स हैं वो आपने जर्मन में पढ़ी है, उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। कल को जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, फिर वहां पर जॉब लेंगे, उसके बाद फिर PR लेंगे, तो वो जो चेक पॉइंट्स हैं आपके वो पहले कवर हो चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एम्फेसिस BA ਦੇ करना चाहते हैं या +2 वाले बच्चों का ज्यादा स्कोप है? पढ़ना कोई भी चाहे जी, सबके लिए बराबर है। 12वीं के बाद बच्चा जाना चाहता है, जिन्होंने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निकल किया हुआ है उनके लिए भी सेम स्कोप है। जो BA ड्रॉप आउट है, BCom ड्रॉप आउट है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर अपना किया हुआ है, वो अपनी बैचलर्स फ्री में करने जा सकते हैं। 50% से ऊपर अगर उनके नंबर है तो वो दोबारा अपनी बैचलर्स कर सकते हैं। अच्छा। जिनके बैचलर्स में नंबर अच्छे हैं वो अपनी मास्टर्स करने जा सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल विद्यार्थियों की क्लैरिटी काफ़ी हैगी है। हुण अगे असीं जिहड़ा हैगा तुरांगे उन्हां विद्यार्थियों लिए जिहड़े ऑलरेडी मास्टर्स ने। अंकुर जी, उन्हां लई की हैगा कोई स्कोप? फॉर एग्जांपल MSc बहुत बच्चे बैठे हैं ते MSc बायो केमिस्ट्री मैथ या B.Ed बच्चा पंजाब दे विच बहुत बैठा हैगा, इस तरह के बच्चों लिए की स्कोप है जर्मन दे विच? सर स्कोप यही है, आगे स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए वो PhD करने जा सकते हैं। लेकिन PhD के बारे में हमारे यहाँ जो PhD मिलती है बंदों को रिसर्च पेपर ही नहीं पता, तो उससे बेहतर हम उनको गाइड करेंगे, आप दोबारा मास्टर्स करने चाहो, देखो वहां पर किस तरह से पढ़ाई होती है और फिर अपनी PhD के लिए आप आगे जा सकते हैं। एक सवाल ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ PR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾइम पढ़ने तो बाद मिलेगी, ब्लू कार्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किन्ने टाइम बाद पढ़ के ਅਸੀਂ हासिल कर सकते हैं? सर ब्लू कार्ड के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ब्लू कार्ड एक स्कीम ये है कि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट आप सैलरी से अपनी जनरेट करते हो, जैसे लगभग 50,000 रुपए के आसपास है। 50,000 रुपया इंडियन रुपीस, 50,000 यूरो, 50,000 यूरो साल दे अगर आप है तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। उसके अपने अलग बेनिफिट हैं, लेकिन उससे कम में कुछ जैसे डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां की जिनकी कमी है, वो 35-36,000 यूरो तक भी मिल जाता है। सर जिवें तुसीं पहलां दस्सिया कि 50,000 यूरो ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ब्लू कार्ड तक पहुंच सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि जर्मन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ रुपए ਦੀ जॉब आना किन्नी ईजी है किन्नी औखी है? सर बेयर मिनिमम 3 से 4,000 यूरो है। अगर आपकी डिग्री है, आप बैचलर्स में, मैं बताना चाहूंगा बैचलर्स भी आपने अगर कर लिया और जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो स्टार्टिंग ही 3 से 4,000 यूरो महीने से होती है। तो उतना पैसा मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है, इंजीनियर्स को 10-15 हजार रुपए में, 5,000 रुपए में तोल दिया जाता है कि भाई आप इतना पैसा दे, इतना ही मिलेंगे। रीजन उसके पीछे सर यही है, आप भी अगर किसी को जॉब के लिए रखेंगे तो आप संधू जी आप भी यही सोचेंगे इस बंदे को कुछ आता होगा। आप सोचोगे जब सिखाना ही मुझे है तो इससे बढ़िया है कि मैं खुद ही ना पढ़ा लूं, खुद ही ना सिखा दूं। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे आज IT इंडस्ट्री में उसमें सिविल इंजीनियरिंग वालों को भी जॉब मिल रही है कि उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, सीखता सारा बच्चा वहां पे ही है। तो
हमें नॉलेज होनी चाहिए। जर्मनी में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, नॉलेज होगी, बच्चा सीख जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है जी। वरुण जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ PR ਦੀ ਜਾਂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। कोई नेगेटिव पॉइंट देखते हैं जर्मन का, जो साडे बच्चे को पता ही नहीं, अज तक वीजा लगे चले जाने बाद फेस कर रहे हैं? नेगेटिव पॉइंट ये है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें जर्मनी के बारे में पता नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। आपको जब नॉलेज होगी तो हर एक चीज उसका पॉजिटिव है। किस तरह की नॉलेज जरूरी है जी? आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 12वीं के बाद करना क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, बच्चे को ये पता होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन करके सोचें कि यार ये नहीं ये कर लेते और उसके बाद जॉब ढूंढते फिरें, तो इसमें गलती आपकी भी है। तो जिस तरह बच्चा जो सोच रहा है, उसीलिए हम उसे कह रहे हैं कि जैसे अब 12वीं का रिजल्ट आया है, आगे नीट का रिजल्ट आना है, MBBS का रिजल्ट आना है, बच्चों की सोच क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उनमें बिल्कुल उनकी हेल्प करेंगे। आपकी जब सोच क्लियर होगी तो आपको जो भी ऑप्शंस है वो सारे हम दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने भी पूछा है जी कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾतर। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਟ ਆਫ इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट ऑफ कोर्सेस आर अवेलेबल? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जिसको मैं बताना चाहूँगा, मतलब स्पेशली पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि स्टडी फीड्स, पहली बात तो क्यों, जो मैं कवर करना चाहता था, हमारा जो स्टडी फीड्स 2009 में जब ये इस लाइन में मैं एंटर हुआ कि एजुकेशन कंसल्टेंट तो बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन वो कंसल्ट नहीं करते। देखा जाए तो 1 या 2 या 10 यूनिवर्सिटी के एजेंट्स होते हैं, वो आपको वही ऑप्शन देंगे जो वो यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। कंसल्टेंट का काम ये होता है कि आपको जो ऑप्शंस सारे मार्केट में हैं, बच्चे की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उनको बता पाओ। तो बच्चा जिस तरीके का हमारे पास आएगा, उसके लिए क्या बेस्ट है हम उसको वो देंगे। हमारे पास ये नहीं है पहले से तैयार है आप BBA कर लो, रीजन होना चाहिए क्यों करना चाहते हो। जैसे मेरे पास काफी लोग आते हैं जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं और कहते हैं हम MBA में एडमिशन लेना है। जब आपकी बेस इंजीनियरिंग है तो आप इंजीनियरिंग में जाइए। और बस हाँ, बहुत बच्चों को मैंने इस तरह बचाया है सर। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम कंसल्टेंट्स हैं, हम एजेंट्स नहीं है किसी के जी। ऑलरेडी स्टडी फील्ड्स ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 by 1 ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੈਗੀ ਜਰਮਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫੀਸ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਹਾਨੋਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਲਚਰ, ਥੀਏਟਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟੱਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫॉर ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ टाइम ਦਾ ਹੁੰਦਾ है? संधू जी, लैंग्वेज कोर्स का मतलब ये है कि आप लैंग्वेज सीखने वहाँ पर जा रहे हैं। मेन कोर्स नहीं है थोड़ी जी, तो लैंग्वेज तो आप इंडिया में भी सीख सकते हैं, सीख के वापस आ जाएगा दोनों। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आपका वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता जी, बहुत मुश्किल है एक्सटेंड नहीं होगा जी, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि लैंग्वेज 1 साल का कोर्स ला के 13 साल की पढ़ाई पूरी होती है तो स्टूडेंट कॉलेज करना ही एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लैंग्वेज कोर्स करके भी स्टूडेंट कॉलेज करना ही करना है। ओके। स्टूडेंट कॉलेज का मतलब है आपकी नींव मजबूत करना। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आप जर्मनी में कुछ भी कर सकते हो। ओके। आपको उन्होंने लैंग्वेज सिखा दी, बैचलर्स आप इंग्लिश में करो, जर्मन में करो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप अपनी मास्टर्स करो, कल को जॉब लो, उसके बाद आप PR लो। आपके जो चेक पॉइंट्स है बेसिक, वो स्टूडेंट कॉलेज में कवर हो चुके हैं। इससे एक्स्ट्रा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा जी। और लैंग्वेज कोर्स का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स का मतलब लैंग्वेज कोर्स ही है, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। लैंग्वेज जो आप यहाँ पर इंडिया में 1 लाख रुपए में सीख सकते हैं, भाषा सीखनी, वो जर्मनी के लिए 5-7 लाख रुपए अगर आपको खर्च नहीं है तो ये एक बेवकूफी हुई जी।
ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੇਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ 60% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਰਨਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਸਟ ਆਫ स्टेजेस की ने, स्टेप की ने उन्होंने? सर एलिजिबल तो 50% वाला भी है, लेकिन हम 60 वाले को ही भेज पाते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है उसे वहां जाके कुछ नहीं मिलना, तो उस बच्चे को यहाँ से मैं भेज दो तो दिक्कत आएगी। अब हमारे पहला स्टेप तो ये है कि आप कॉल करिए इन नंबरों पे जो दिए गए हैं, और फिर टाइम निकाल के अपनी प्रोफाइल के लिए थोड़ा सा उठ के चंडीगढ़ आइए, आप चंडीगढ़ ऑफिस से दिल्ली आइए, दिल्ली में हमारा ऑफिस है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर प्रोफाइल को इंडिविजुअली देखते हैं। इसी वजह से सर हमारा 100% सक्सेस स्कोर है वीजा में। बच्चे की ट्रेनिंग सबसे पहले जैसे ही वो ऑफिस में हमें एंटर करता है उसके बाद से ही शुरू हो जाती है, तो यही सारी चीजें, और वीजा के एंड तक जाते तक टोटल कितना प्रोसेसिंग टाइम कितना? सर आप जर्मनी के बारे में बात करें तो 2 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम लगेगा। यानी कि आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ? सर एडमिशन में टाइम लगता है। एम्बेसी में तो 15 दिन से 1 महीने के बीच में जनरली वीजा आ जाते हैं। एम्बेसी 2 महीने बोल के चलती है, लेकिन यूजुअली 15 दिन से लेके 1 महीने में वीजा आ जाते हैं। मेन चीज एडमिशन में लगता है। यहाँ एडमिशन के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना है अगर जर्मनी में जाना है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है। इतना टाइम क्यों लगता है? बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाती है। बिल्कुल, एप्लीकेशन बहुत जाती है और वो क्वालिटी देना चाहते हैं। मेन चीज है कि फ्री एजुकेशन है, तो बहुत लोग जाते हैं, सिर्फ इसलिए इतना टाइम लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई पेड प्रोग्राम है, मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी है उसने कह दिया अंकुर जी आपने बच्चा लिया, बच्चा भेज दो, भेजने वाला काम नहीं है सर हमारा। वरुण जी सिर्फ 60% या 50% या 5 बैंड का होना लाजमी है जी, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ एलिजिबिलिटी पूरी होने के बावजूद भी डिनाई कर देना भी नहीं तुम्हारी प्रोफाइल सूटेबल नहीं जी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो पूरी होगी फॉर एग्जांपल, बस सफिशिएंट है। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू अप्लाई फॉर अ बेसिक कोर्स। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल के हैं, इंडस्ट्रियल के हैं, सिविल के हैं, उस हिसाब से जब आप एमबीबीएस के हैं वो रिक्वायरमेंट बच्चे को अपने हिसाब से फुलफिल करनी पड़ती है, वो ग्रेड पूरा करना पड़ता है। जी, एक बच्चे ने वर्क बारे पूछा कि ਅਸੀਂ वर्क च खुल के गल नहीं की कि ड्यूरिंग स्टडी कितना टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? सर 20 घंटे हर हफ्ते के लिए आपको मिलते हैं, तो उसमें 8.5 यूरो मिनिमम वेज रेट है जो आपको मिल सकता है, तो आप बड़े आराम से अपने खर्चा निकाल सकते हैं। तो कोई भी बच्चा काम के लिए टेंशन ना लो, आप अपने सारे पैसे खुद बचा सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ ऐसा टिप्स जेड़ा मैं नहीं दिता जब मैं पूछा नहीं, कुछ खास चीज बच्चे नाल शेयर करनी चाहते? यही जी कि वहाँ भी रोटी पानी वैसी है, देश बिल्कुल वैसा ही है, लोग इंसान ही हैं वहाँ पर, फर्क कोई नहीं है। बस फर्क ये है कि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। हमारी यूथ को ये पता नहीं है उसने करना क्या है, धक्के खा के सीखती है, जबकि उनकी ग्रूमिंग शुरू से ही हो जाती है। तो वो ग्रूमिंग करने के लिए ही 12वीं के बाद आपका स्टूडेंट कॉलेज प्रोग्राम है, ताकि कल को जब आप वहां पर कुछ भी करें तो आप में और किसी जर्मन में कोई फर्क ना हो। जी, बहुत सारे सवाल में जी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, 1.5 साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है। अगर जर्मनी से आप कभी भी कोई भी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो आपको 1.5 साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है, और जो कि पूरे शेंगन एरिया में एप्लीकेबल है। 28 कंट्रीज हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ जॉब सर्च वीजा या जॉब सीकर च कोई फर्क है? सर जॉब सीकर ये है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, वहां से आप 6 महीने घूम फिर के वापस आ जाओ। अब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो कैसे मिल जाएगा? हमने एक भी बच्चा आज तक जॉब सीकर के लिए नहीं भेजा। आप लैंग्वेज सीख लीजिए, आप चले जाइए। तो 26 शेंगन कंट्रीज हैं, उसमें आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे आप चंडीगढ़ से मोहाली जाते हैं ऐसे ही उधर पहुंच सकते हैं। जी, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ 25-26 ਮਿੰਟ ਚ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਫੀਡਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਰੈਸ, ਪਤਾ, ਸਰਨਾਮਾ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।